हर व्यक्ति जानता है, हर हर मनुष्य जानता है, जब वो बुराई के दिमाग में जब संकल्प चलते हैं, है ना, तो उस समय इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उससे ही ये प्रमोद कहा जाता है। आनंद प्रमोद नहीं करते, चलो आनंद प्रमोद करके आते हैं। तो ये जो प्रमाद की स्थिति है, जो ये इस तरीके की स्थिति के समय आपको इमीडिएटली आपकी अंतरात्मा को आपको हर पल जागृत रखना होगा। आपको पहले से रिकॉर्डिंग करना होगा अपने अंदर कि आज मैं ये बुराई छोड़ने का संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे इसके ऊपर अडिग रहना है, मेरे इस संकल्प को शक्ति मिलती रहे हर पल, मेरी आत्मा से उस अथाह एनर्जी को, मेरे इस संकल्प को एनर्जी मिलती रहे। मेरा ये संकल्प इतने दिनों में फलीभूत होना ही चाहिए, मेरे अंदर से ये बुराई निकलनी ही चाहिए। जब हम ये संकल्प करते हैं आत्म स्वरूप में जाके, ठीक है, और उसको हम रोज तपस्या करते हैं आत्मा स्वरूप में जाके, अपने अंदर वो शक्तियाँ भरते रहते हैं, उस संकल्प को बल देते रहते हैं। वो संकल्प की शक्ति हर पल बढ़ती जाती है, हर पल बढ़ती ही जाती है। और फिर वो संकल्प फलीभूत हो जाता है, मतलब आपके अंदर की सभी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को एकदम नष्ट कर देता है। जितने भी रिकॉर्डिंग्स हर सेल के अंदर रिकॉर्डेड है वो सब खत्म हो जाते हैं, राइट। तो पुरानी मेमोरी सब खत्म हो गई, जो आपने मनन और चिंतन कर करके जो बुरे आदत को आपने एक्सेप्ट किया था, उसको ख़त्म करने के लिए आपने कुछ दिन तक कंटिन्यूस उसको संकल्प करते रहे। आपने उस बीमारी को अपने दिल और दिमाग से नेगेटिव एनर्जी को निकालना शुरू किया। आपने उस संकल्प के अंदर शक्ति भरते रहे। चाहे वो कोई भी संकल्प हो, कोई भी बुराई हो, कोई भी मनन और चिंतन हो, कोई भी ऐसे संकल्प जो जिसने आपका जीवन खराब करके रखा हो, जो आपके अंदर आसक्ति पैदा कर रहे हैं, उस विषय और वस्तु की लिए आसक्ति पैदा कर रहे हैं। कई बार मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, पर कई बार छोटी उम्र के बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं, यंगस्टर जुड़ते हैं, टीनेजर जुड़ते हैं। वो कई ऐसी बुरी मतलब मानसिक ऐसी स्थिति से निकलते हैं जहाँ से आज के हर यंगस्टर उसमें फंसे हुए हैं। कुछ बुरी वीडियोस देखने के उनको आदत पड़ी है और उनके मनन और चिंतन खराब हो चुके हैं। अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को अपने ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए जो कोई ना कोई बीमारी अपने मन में पाल रखी है, जिसके अंदर उसने कुंडी लगा के रखी है कि नहीं, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये करना ही है, मैं ये हर हालत में करूँगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा, यही जीवन का एक आनंद का तरीका है। मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को अपने मनन और चिंतन से बहुत जल्दी निकालिए। आप संकल्प करिए, आप परमात्मा, जैसे वो पहले के ज़माने में नहीं आता था, हाथ में अंजलि में पानी लेके कि मैं संकल्प कर रहा हूँ, है ना, वो श्राप देते थे, पहले हाथ में पानी भर के ऐसे डालते थे। हमें ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, पर हमें संकल्प लेना है, अपने आत्म स्वरूप में जाके संकल्प लेना है कि कुछ दिन के लिए, पहले आप ट्राई करिए कुछ दिन के लिए, कि मैं कुछ दिन के लिए ये काम नहीं करूँगा, ये बुरे संकल्प नहीं करूँगा, बुरा चिंतन नहीं करूँगा, बुरे संकल्प नहीं करूँगा, है ना। तो कुछ दिन के लिए आप ये संकल्प लीजिए और उसके ऊपर आत्मस्वरूप में जाके, आत्मस्वरूप में जाएंगे योग के दौरान, तब आप उस संकल्प को याद करेंगे कि मैंने वो संकल्प लिया हुआ है, मुझे दृढ़ से अति दृढ़ संकल्प, उसको शक्ति देते रहना है, उसको पावर देते रहना है आत्मस्वरूप से। जैसे जैसे ही आप इसको, आपके संकल्प को पानी मतलब अपना पावर देना शुरू करेंगे, वो धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा और इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपका मन जो है वो एक ही संकल्प से आपका मन जो है वो सीधा हो जाएगा, आपकी बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगी, जरा भी विचलित नहीं होगी, है ना। तो आपको ये संकल्प करना होगा, गहरा संकल्प, कोई भी विकृति, कोई भी आसक्ति, कोई भी विषय वस्तु कामना जो भी आपको छोड़नी है, उसके लिए आपको ही हिम्मत करनी होगी, आत्मबल पैदा करना होगा, अध्यात्म का बल पैदा करना होगा, संकल्प शक्ति के ऊपर फोकस करना होगा। बार बार उस संकल्प को कागज में लिखिए, दिन में 100 लिखिए,
जब तक वो निकले नहीं तब तक उसको लिखते ही रहिए, लिखते ही रहिए, लिखते रहिए, उसके अंदर पावर भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। एक एक सेल के अंदर जो की है उसको रिवर्स करना है, उसको ख़त्म करना है, उसके अंदर नई शक्ति भरनी है, उसके अंदर नई पावर भरनी है। आप समझ गए? और ये पॉसिबल है, ये आप ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा भगवान आएंगे तो आपके सिर पे हाथ रखे बेटा आज से तेरे सब बुराइयां खत्म। ऐसा ना हुआ है ना होगा। वो तो हमें आत्मबल देते हैं, वो तो हमें ज्ञान की शक्ति देते हैं, वो हमें विजडम देते हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति देते हैं, हमें अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। और ये सब पुराने स्टोरी ये किसके लिए है? रामायण महाभारत ये मनुष्य के कल्याण के लिए लिखवाई गई थी। जो इस समय के कलयुग के मनुष्य आने वाले थे उनकी भलाई के लिए। तो इट्स नॉट ए जोक, ये रियल है, ये हकीकत है, ये महापरिवर्तन हम खुद लेके आ सकते हैं अपने जीवन में। हमने खुद ने किया है, सब बेहद की श्रेष्ठ आत्माओं ने किया है। और ये पॉसिबल है, ये मजाक नहीं है। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे भी मजाक लगता था कि यार ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ऐसे आंखें बंद करके तो हम 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। परंतु जब हमने अभ्यास में लेके हम इसको आए, जब जीवन में इसको उतारा, जब इसके ऊपर प्रैक्टिस की, अथाह मेहनत, अथाह संकल्प शक्ति यूज़ करने के बाद, जब हमने माँ बापू जी ने हमें अथाह शक्तियाँ दी, तब जाके हम इस चीज़ को बोलने के लायक बन सके। तो हर एक व्यक्ति जो अपने विषय वस्तु आसक्ति लगाव जिनसे वो परेशान है, जिसके अंदर वो अशुद्ध संकल्प या बुराइयां प्रवेश कर चुकी है, उन सब के लिए ये मैं आपको ये आइडिया मैंने बताया है। ये ज़रूर आपको अपने अंदर लाना है। और इस वीडियो के नीचे तब लिखना जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, आप उस बुराई से निकल जाएं।